शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों को दिल से ओम शांति, नमस्ते। सीधे टॉपिक पर चलते हैं। आपकी आध्यात्मिक कुंडली जन्म की कुंडली जो बनते हैं, बच्चे के जन्म स्थान, समय, नक्षत्र के आधार पर उसका नाम और भाग की मान्यता चली आ रही है। बच्चा कब पैदा हुआ, कौन सा नक्षत्र था, कौन सी घड़ी थी, उसी के मुताबिक उसका जो है नवग्रहों की स्थिति के मुताबिक जो है जो यथार्थ में कुंडली बनाई जाती है। और आजकल तो उसको ध्यान में रख करके शुभ दिन मुहूर्त के चलते जबरदस्ती ऑपरेशन करके बच्चे को गर्भ से बाहर निकाल देते हैं। ये फैशन बन गया है कि बच्चा उस समय माँ की पेट से बाहर आए जब शुभ मुहूर्त है, घड़ी है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा भी हो सकता है? लेकिन माँ बाप इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि हाँ ऐसा है, जो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, झूठ है। अगर ऐसा है, फिर मनुष्य के पूर्व कर्म, संस्कार, उनके माँ बाप की जीवन की प्राप्तियाँ, उनके जप तप या विकर्म प्रभावित कैसे होंगे? जब जबरदस्ती बच्चे का गया तो जो उसका पूरा बेस है, उसके भाग्य का, उसके कर्म का, उसका परिणाम प्रभावित कैसे होगा? जब आत्मा लगभग 3 माह का जो गर्भ होता है, तब जब करके आत्मा, तब तक बच्चे के अंदर जान नहीं होती, वो जीव नहीं बनता। माँ के गर्भ में 3 महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती है, जिसको प्राण कहते हैं। तब बच्चे में अंदर गर्भ में हलचल शुरू हो जाती है, माँ को आभास होता है। और वह जो आत्मा प्रवेश करती गर्भ, अपने पूर्व जन्मों के संस्कार के अनुरूप पूरे संस्कार लेकर के वो गर्भ में जन्म में पड़े बच्चे पर प्रवेश करती है। तो पहला चीज़ ये है, उस आत्मा का प्रधानता है कि वो उसके पूर्व जन्म के संस्कार कैसे थे। वह जीव लगभग उसी के अनुसार ही उसका कर्म क्षेत्र होगा। उसके माँ बाप की जीवन की आध्यात्मिक संपन्नता भी उस बच्चे के भाग्य का निर्माण करती है। जन्म स्थान, मुहूर्त या फिर उसका नाम कोई विशेष मायने नहीं रखता, भ्रम है, परंपरा चली आ रही है, हम उसी में भेड़ चाल चल रहे हैं। ये पूर्व काल पूरी तरह से साबित करता है। तो सच्चाई यह है कि आत्मा के पूर्व संस्कार, माँ बाप की श्रेष्ठता और फिर जन्मोपरांत परिवार की परवरिश, उससे मिले संस्कार, संग साथ, माहौल और उसके साथ उस बच्चे की सोच, समझ, मन, बुद्धि और कर्म के अनुसार उसकी कुंडली माना कार्मिक अकाउंट बनता है। ठीक? ग्रह दशा भी उसके कर्मों से ही आती और जाती है। कोई जो है स्टोन पहनने से या फिर ग्रह का जो आजकल बहुत अलग अलग तरह के स्टोन्स आ गए, उसके पहनने से ग्रह दशाएं शांत नहीं होती है। जब तक अपने कर्म को आप श्रेष्ठ नहीं बनाएंगे, अपने जो है जीवन मूल्यों को धारण नहीं करेंगे, ईश्वरीय मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक आपकी ग्रह दशा दूर नहीं हो सकती। यह भी एक बड़ा भ्रम है। उसी भ्रम में हम चलते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, होता कुछ नहीं। दुख सुख तो जीवन की एक यथार्थ पहलू हैं। जैसे दिन रात है, सूरज और चांद है, उसी प्रकार से दुख सुख है, आएंगे जीवन में। लेकिन उस परिस्थितियों में हमारा व्यवहार कैसा है,
हमारी स्थिति कैसी है। हम विचलित तो नहीं होते, प्रभु पर जो हमें निश्चय है उस पर कोई शंका तो नहीं आती, अपना ईश्वरीय मार्ग से भटकते तो नहीं, सद्मार्ग पर दृढ़ संकल्प होकर चलते रहते हैं कि नहीं। यही सब ग्रह दशा सुधारने की युक्ति है, यही एक साधन है। जीवन में सदैव खुश रहना, संतुष्ट रहना, सच्चा और स्वच्छ रहना बड़े भाग्यशाली लक्षण हैं। ये आपके ऊपर है, जन्म कुंडली से कुछ नहीं होगा। अपना जन्म कुंडली बनाना आपके हाथ में है। ये सब जो है, जो भाग्य की बात करते हैं, सौगात में नहीं मिलते, उसे कमाए जाते हैं अपने कर्मों द्वारा, दृढ़ संकल्प द्वारा। विभिन्न परिस्थितियों में परमात्मा संग को न छोड़ते हुए पूरा उसमें निश्चय करना, भ्रम में न भटकें। ज्योतिष, कर्मकांड, ताबीज, माला, धागा कुछ नहीं करते। किसी ने बोल दिया, आपकी भावना ऐसी होगी, विश्वास आप कर लेते हैं, अंधविश्वास, और उससे आप सोचते हैं कि ठीक हो रहा है। कुछ हद तक आपका मन ये कहने लगता, हाँ देखो मैंने ये कर लिया तो मेरे जीवन में ये आ गया। ये भ्रम है, वो स्वतः हो रहा है आपके कर्मों के अनुसार। उस धागे का, ताबीज का या फिर दूसरी वस्तुओं का कोई भी उसमें स्थान नहीं है। एक दूसरे का सहयोग करें, मनुष्य होकर मनुष्य की, इंसान की इंसानियत को पहचान कर इंसानियत की राह पे चलें, दुख दर्द में शामिल हों, सहयोग करें, सबके कल्याण की भावना रखें, अपना चरित्र, अपना स्वभाव बिल्कुल पवित्र रखें। यह जब हम भ्रम में पड़े रहते हैं इन सब चीज़ों में, तो हम सत्कर्म नहीं कर पाते। जब सत्कर्म नहीं कर पाएंगे तो ज़रूरी बात है हमारा जो कर्म के अकाउंट मतलब धनवान नहीं होगा। यानी हमारे अगर कर्म अच्छे कर ही नहीं रहे हैं, उसी भ्रम में चल रहे हैं कि वो जो भ्रम हैं, परंपराएं हैं, आपको सत्कर्म करने नहीं देंगी, ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चलने नहीं देंगी, परमात्मा प्रेम से भरपूर रखने में विघ्न डालेंगी। तो फिर आपका कार्मिक अकाउंट जैसे का तैसा ही रहेगा। आपको अशांति, दुख, विपत्तियाँ ये पीछा नहीं छोड़ेंगी, आप जो मर्जी कर लो। तो ईश्वर का सच्चा ज्ञान धारण कर अपने आप में परिवर्तन लाएं, दूसरे की नकल न करें, निश्चय करें, खुद उस चीज़ की परख करें, पहचान करें, तर्क वितर्क से जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ सच्चे मार्ग का अनुसरण करें। भाग्य विधाता परमात्मा पर समर्पित होकर पूरे निश्चय से अपना तन मन धन सच्चे दिल से अर्पित कर दें। सुदामा मिशल, कोई धनवान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुट्ठी भर चावल भी हैं, अगर निश्चय के साथ प्रेम पूर्वक भावना पूर्वक अर्पण करते हैं तो उसका 1 का 100 गुना परमात्मा देता है। दाता वही है, विधाता वही है, भाग्य विधाता वही है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर सब वही है, एक परमपिता परमेश्वर शिव। बाकी सब हम उनकी रचनाएं हैं, बच्चे हैं। विघात मुक्त होकर जिंदगी चलें, श्रीमत पर चलें, बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। आपके जन्म जन्म की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। यह जीवन क्या
अगले 21 जन्म तक आपको राज्य भाग पाने का योग बन जाएगा आपकी कुंडली में, आध्यात्मिक कुंडली में, कार्मिक अकाउंट में। किसी ज्योतिष के पास, कर्मकांडी के पास आपको भटकना नहीं पड़ेगा। सुख शांति जीवन में भरपूर हो जाएगी, संतुष्ट रहेंगे, कभी भटकेंगे नहीं। ऐसे संस्कार बच्चों को दीजिए, आज स्वयं भी उस राह पर चलिए, तो आपकी सुंदर, श्रेष्ठ, सुख शांति से भरपूर ग्रह दशाओं से बिल्कुल दूर आपकी आध्यात्मिक कुंडली बन जाएगी और आप हमेशा हर्षित रहेंगे, सफल रहेंगे, शांत रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और अपनी इस स्थिति के द्वारा दूसरों की ग्रह दशाएं ठीक करने में, उनका दुख भगाने में मदद कर पाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।